वक्त आपका है, चाहो तो सोना बना लो और चाहो तो सोने में गुजार दो। सो गाइस, आज मैं मुन्ना ठाकुर आप लोगों को हैप्पी दिवाली पहले तो मैं विश करूंगा और उसके बाद आज बात करेंगे कि आज जो जनरल साइंस का जो 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में। तो चलिए, दिवाली तो मनाना ही है और साथ में थोड़ा बहुत भी पढ़ाई भी कर लेना है, उसके बाद आगे का काम काज जो है चलता रहेगा। तो चलिए आज बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 50 जनरल साइंस के लिए, वो आपको आज पूरा दिमाग में ही घुसेगा, ठीक है। तो चलिए, आज टाइम को एकदम वेस्ट नहीं करना है, और वैसे भी हम लोग वेस्ट तो करते नहीं हैं, लेकिन आज का जो क्लास है आप लोग का, आज का जो लेक्चर है ये बहुत अच्छा है। 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एकदम डायरेक्ट आपको जो दिमाग में ही फिटे होगा। तो चलिए बात करते हैं। पहला है कि टेटनस से शरीर का तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। वन लीनियर है, समझ लेते हैं क्वेश्चन आंसर। जो क्वेश्चन इस टाइप से पूछेगा कि टेटनस से शरीर का मतलब कौन सा जो तंत्र है वो प्रभावित होता है, कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो तंत्रिका तंत्र, ठीक है। अगला बात करते हैं सेकेंड नंबर की स्वास्थ्य मनुष्य के शरीर में रक्तचाप का औसत कितना होता है, तो 5 से 6 लीटर। 5 से 6 लीटर जो है, जो मनुष्य अगर हेल्थ है तो उसका शरीर में जो है रक्त इतना होता है, 5 से 6 लीटर। अगला बात करता है कि मनुष्य के रक्त का शुद्धिकरण किडनी में होता है। क्वेश्चन पूछेगा कि मनुष्य जो हम लोग जो हैं, हम लोग का जो ब्लड है उस सब का जो शुद्धिकरण होता है वो कौन सा जगह होता है, तो किडनी। याद रखिएगा कि किडनी में जो है हमारा ब्लड का जो शुद्धिकरण होता है वो होता है। अगला बात करेंगे कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी मस्तिष्क में होता है। क्वेश्चन पूछेगा कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि जो है कहाँ पे होता है, किस मस्तिष्क में होता है, तो पिट्यूटरी मस्तिष्क में, पिट्यूटरी मस्तिष्क में होता है, ठीक है। अगला बात करते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यकृत होती है। मानव शरीर पूछेगा क्वेश्चन कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए, तो आप डायरेक्ट यकृत को टिक मार के आ जाएंगे। अगला बात करते हैं कि इंसुलिन की खोज जो है बैटिंग एवं वेस्ट ने की थी। इस क्वेश्चन पूछेगा कि इंसुलिन की खोज कौन किया था, आपको ऑप्शन दे देगा, तो आप डायरेक्ट आंसर लिखेंगे बैटिंग एवं वेस्ट ने की थी। अगला बात करते हैं 7 नंबर की वस्तु का प्रतिबिंब आँखों के रेटिना बनाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि वस्तु का प्रतिबिंब जो है आँखों का कौन सा भाग बनाता है, नहीं किस भाग में बनता है, तो रेटिना में बनता है, ठीक है। वस्तु का जो प्रतिबिंब, जैसे हम कोई भी चीज़ देख रहे हैं, मोबाइल अभी देख रहे हैं, तो मोबाइल देख रहे हैं तो उसका जो इमेज बन रहा है वो कहाँ पे बन रहा है, तो रेटिना में बन रहा है, ठीक है। अगला बात करते हैं कि नेत्रदान में आँख के कार्निया को दान किया। क्वेश्चन पूछेगा जब नेत्र दान होता है, जब आँख दान होता है तो उसमें किस भाग को दान किया जाता है, तो कार्निया को जो है इसमें दान किया जाता है। अगला बात करते हैं कि सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन 42% पाया जाता है। 42% जो सोयाबीन जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा परसेंट जो है प्रोटीन पाया जाता है, वो भी जो है 42% पाया जाता है। अगला बात करते हैं जल में घुलनशील विटामिन बी एन सी। क्वेश्चन पूछेगा कि जल में घुलनशील जो मतलब जल में घुल जाने वाला विटामिन के नाम बताइए, तो आप जानते हैं तो डायरेक्ट आंसर लिखेंगे बी और सी। विटामिन बी और सी जो है यही है कि आपको जल में घुल सकता है। अगला बात करते हैं कि विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है बताइए, तो आप आंसर लिखेंगे विटामिन सी। विटामिन सी जो है आपको खट्टे फलों में पाया जाता है। ये सब तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ही, और ऐसे भी आप लोग को याद होगा, मेरा आशा है। अगला बात करते हैं कि विटामिन सी की रासायनिक नाम अस्कॉर्बिक एसिड है। हम लोग तो जानते हैं कि विटामिन सी का क्या नाम है, अस्कॉर्बिक एसिड। अगला बात करते हैं कि जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, तो जीव विज्ञान के जनक जो अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु को ये याद रखिएगा, जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का जनक जो है किसे कहा जाता है, तो अरस्तु को। अगला बात करते हैं कि जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लैमार्क एवं ट्रेविरेनस ने किया था। जो जीव विज्ञान शब्द का जो प्रथम प्रयोग जो था लैमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। अगला बात करते हैं कि वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रस्ट को कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा वनस्पति विज्ञान का जनक जो है आपको थियोफ्रस्ट। वनस्पति विज्ञान यानी शायद बोटनी होता है, ठीक है, तो बोटनी का जो जनक है आपको थियोफ्रस्ट को कहा जाता है। अगला बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। आप धैर्य रखिए, सब क्वेश्चन होगा, टेंशन एकदम नहीं लेना है। ऐसे भी आज दीपावली है तो थोड़ा पढ़ लीजिए और भी बेस्ट है। अगर आप बाद में भी पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए भी बेस्ट है। आधुनिक वर्गी यानी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मॉडर्न टैक्सोनॉमी का पिता जो है लिनियस को कहा जाता है।
क्वेश्चन पूछेगा कि जो मॉडर्न टेक्सोनोमी का पिता जो है किनको कहा जाता है, तो आप डायरेक्ट आंसर लिखेंगे लिनियस को कहा जाता है। अगला है एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीका की खोज की थी। क्वेश्चन पूछेगा कि जो चेचक होता है उसका टीका का खोज कौन किया था, तो एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर जी जो थे आपका चेचक का टीका का खोज किए थे। अगला बात करते हैं कि आम का वनस्पति नाम, तो मैग्नीजीफेरा इंडिका। मैग्नीफेरा इसका नाम होता है, मैंजीफेरा इंडिका ये वनस्पति नाम यानी वैज्ञानिक नाम है इसका, ठीक है। अगला बात करते हैं कि कार्बन डाई ऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे ज़्यादा योगदान। क्वेश्चन पूछेगा कि जो ग्रीन हाउस प्रभाव से सबसे ज़्यादा योगदान कौन सा गैस का होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का जो सबसे ज़्यादा जो है ग्रीन हाउस में इसका प्रभाव पड़ता है। ग्रीन हाउस में रासा है कि आप लोग जानते होंगे। अगला बात करते हैं त्वचा का कैंसर। जो त्वचा का जो कैंसर होता है सूर्य की पराबैंगनी किरणों से होता है। क्वेश्चन पूछेगा कि सूर्य की पराबैंगनी किरणों से किसका कैंसर हो सकता है, तो आप डायरेक्ट आंसर लिखेंगे त्वचा का। अगला बात करते हैं 21 नंबर, रेबीज के टीके का खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। क्वेश्चन पूछेगा जो रेबीज होता है, रेबीज का टीका जो था उसका खोज कौन किया था, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। अगला बात करता है कि विद्युत बल्ब। जो विद्युत बल्ब के अंदर आर्गन गैस भरी होती है, जो विद्युत बल्ब के अंदर क्या भरा होता है, आर्गन गैस भरी होती है। क्वेश्चन पूछेगा कि विद्युत बल्ब के अंदर जो है कौन सा गैस भरा हुआ होता है, तो आप डायरेक्ट आंसर लिखेंगे तो आर्गन। हम लोग जानते हैं कि विद्युत बल्ब हम लोग तो घर में यूज करबे करते हैं, तो आपको भी याद रखना है कि आर्गन गैस उसमें भरा होता है। अगला बात करते हैं कि नाइट्राइड्स ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस भी कहा जाता है। इसकी खोज प्रिस्टल ने की थी। क्वेश्चन पूछेगा कि लाफिंग गैस या पूछेगा कि हंसाने वाले गैस का नाम बताइए, तो आप जानते हैं तो आप डायरेक्ट लिखेंगे नाइट्रेट ऑक्साइड। और पूछ देगा कि अच्छा नाइट्रेट ऑक्साइड बताए हैं तो आप बताइए कि इसका खोज कौन किया था, तो प्रिस्टले ने किया था। कौन खोज किया था, प्रिस्टले ने। अगला बात करते हैं कि सर्वप्रथम जो आर्यवर्त सारणी का निर्माण रशियन वैज्ञानिक मेंडलीफ ने किया था। क्वेश्चन पूछेगा कि सर्वप्रथम आर्यवर्त सारणी का निर्माण कौन किया था, तो आप बताएंगे कि वैज्ञानिक मेंडलीफ ने किया था जो रशियन थे। अगला पूछेगा कि आधुनिक आर्यवर्त सारणी के नियम मोसले द्वारा प्रतिपादित किया। क्वेश्चन पूछेगा आधुनिक जो आर्यवर्त सारणी का नियम जो है सबसे पहले किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो मोसले द्वारा। अगला बात करते हैं आपका, अब आ गए हम लोग 26 क्वेश्चन पर कि विद्युत धारा को एम्पियर में मापा। जो विद्युत धारा जो होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी जो उसको क्या में मापते हैं, तो एम्पियर में मापते हैं। इसका करंट का ऐसा यूनिट जो है अमीटर होता है, और इसको जो है विद्युत धारा को एम्पियर में मापते हैं। अगला बात करते हैं कि डायनेमो उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा रूपांतरित किया। जो डायनेमो उपकरण होता है उसके द्वारा जो है यांत्रिक ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा रूपांतरित किया जाता है, मतलब कन्वर्ट किया जाता है। जो डायनेमो है उसका यूज करके हम लोग क्या करते हैं, जो आपका यांत्रिक ऊर्जा है उसको क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में जो है कन्वर्ट करते हैं। अगला बात करते हैं कि मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। रूपांतरित मतलब समझिए कन्वर्ट करता है, ठीक है। मोमबत्ती यानी हम लोग जलाते हैं ना मोमबत्ती, वो तो ऊर्जा देता ही है, साथ में प्रकाश और ऊष्मा। प्रकाश मतलब लाइट, ऊष्मा मतलब हीट, ये सब, ठीक है। तो उसको रूपांतरित मतलब कन्वर्ट करता है। चलिए अब बात करते हैं 29 नंबर। अब क्वेश्चन के नज़दीक पहुँच रहे हैं, 45 क्वेश्चन की टेंशन नहीं लेना। अगला है कि प्रकाश वर्ष दूरी मापने का इकाई है। प्रकाश वर्ष जो है दूरी मापने का इकाई है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। क्वेश्चन पूछेगा दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई का नाम बताइए, तो आप जानते हैं तो आप आंसर लिखेंगे पारसेक। और है कि प्रकाश वर्ष दूरी मापने का इकाई और दूरी मापने का सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। अगला बात करते हैं 30 नंबर की साधारण नमक यानी जिसको बोलते हैं NaCl सोडियम क्लोराइड खाने एवं अचार के परीक्षण में उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि अचार का जो परीक्षण होता है, मतलब अचार में जो डालने के लिए कौन सा नमक का यूज करते हैं, तो NaCl। और बात करते हैं कि खाने का नमक का नाम बताइए, तो NaCl हम लोग लिखेंगे, ठीक है। अगला बात करते हैं कि हीरा एवं ग्रेफाइट जो है कार्बन का अपरूप है। क्वेश्चन पूछेगा कार्बन के अपरूप के नाम बताइए, तो आप जानते हैं तो आप डायरेक्ट लिखेंगे हीरा और ग्रेफाइट। अगला है हीरा जो है विद्युत का कुचालक है तथा ग्रेफाइट है विद्युत का सुचालक। अब बात करते हैं कुचालक का है, सुचालक का है। तो कुचालक मतलब है जो लाइन को पास नहीं करने देता है, सुचालक मतलब जो लाइन को पास करने देता है। हीरा यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं डायमंड जो आपका कुचालक है, जो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करता, लेकिन जो आपका ग्रेफाइट जो है ये आपका इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है।
सॉरी ये क्या हो रहा है, कहाँ थे हम लोग, 30 के पार हो गए थे ना। हाँ, अगला बात करते हैं कि जो हीरा विद्युत का कुचालक और ग्रेफाइट है सुचालक। वेरी गुड। अगला बात करते हैं कि एलपीजी में ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होता है। क्वेश्चन पूछेगा जो एलपीजी होता है, एलपीजी से हम लोग जो खाना बनाते हैं गैस वाला, तो उसमें बताइए कि जो एलपीजी का हम लोग जो यूज करें तो उसमें किसका मिश्रण होता है, तो ब्यूटेन और प्रोपेन। ब्यूटेन और प्रोपेन, ये ब्यूटेन और प्रोपेन अधिकतर ये जो साइंस वाले बच्चे होते हैं वो जानेंगे, क्योंकि ये जो है केमिस्ट्री में यूज होता है। ब्यूटेन इन्हें 4 गो, प्रोपेन मतलब प्रोपेन मतलब 3 गो ये सब जो है मिल करके बना होता है। जैसे आप लोग जानते होंगे, उतना बताने लगे तो और मेरा टाइम ज़्यादा लगेगा, इसके बाद हम बात में इसको डिस्कस करते हैं। अगला बात करते हैं एलपीजी की तेज गंध उसमें मिले तो सल्फर के यौगिक मिथाइल मार्कोपेटेन से होती है। कह रहा है कि एलपीजी का जो तेज गंध होता है, मतलब उसमें ज़्यादा जो स्मेल होता है उसमें उसमें क्या मिल जाता है, ऐसा होता है तो सल्फर यौगिक के चलते होता है, जिसको बोलते हैं मिथाइल मार्कोपेटेन से होता है ये सब ज़्यादा उसका गंध। अगला बात करता है कि चांदी एवं तांबा विद्युत के सर्वश्रेष्ठ कुचालक। अगर बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा मतलब इलेक्ट्रिसिटी का सर्वश्रेष्ठ कुचालक मतलब सबसे अच्छा कौन है जो लाइन पास करता है, तो आप आंसर लिखेंगे चांदी और तांबा। चांदी और तांबा जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाता है, चांदी और तांबा। अगला बात करते हैं कि टाइटेनियम को रणनीतिक धातु कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि रणनीतिक धातु किसे कहा जाता है, बताइए तो आप डायरेक्ट आंसर लिखेंगे टाइटेनियम को जो है रणनीतिक का धातु कहा जाता है। आपको टेंशन नहीं लेना है, पीडीएफ में डाल दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। अगला बात करते हैं सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग किया गया है। जो सिल्वर आयोडाइड जो है कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि जो कृत्रिम वर्षा होता है, कृत्रिम वर्षा मतलब मानव निर्मित वाला वर्षा, मानव निर्मित वाला वर्षा जो है उसका प्रयोग जो किया जाता है सिल्वर आयोडाइड के द्वारा होता है। ठीक है। अगला बात करता है कि मतदाताओं की अंगुली में निशान के लिए सिल्वर नाइट्रेट लगा। अच्छा, जो हम लोग वोट देते हैं, लोग वोट देता है तो उसमें जो है हम लोग जब वोट देते हैं तो उस टाइम जो एक निशाना लगाया जाता है कि हाँ आप टिक लगा लिए, आपको इसका मतलब वोट दे दिए, तो अंगुलियों पर जो निशाना लगाया जाता है वो नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट का होता है, इसी चलते वो जल्दी मिटता नहीं है। तो याद रखिएगा सिल्वर नाइट्रेट, जब हम लोग मतदाताओं को अंगुली में निशान लगाते हैं तो वो जो निशान लगता है वो जो है आपका सिल्वर नाइट्रेट का बना हुआ होता है, इसके चलते वो जल्दी नहीं मिटता है। अगला बात करते हैं तड़ित कुचालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। जो तड़ित कुचालक, तड़ित मतलब जो नहीं होता है, तड़ित कुचालक का आविष्कार जो है बेंजामिन ने किया था। अगला बात करते हैं कि शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। जो शुष्क मतलब ठंडा, जो ठंडा बर्फ जो ठोस होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अगला बात करता है कि प्लेटिनम का सफ़ेद स्वर्ण कहा जाता है। जो प्लेटिनियम होता है, क्वेश्चन पूछेगा कि सफ़ेद स्वर्ण किसे कहा जाता है, बताइए तो आप डायरेक्ट आंसर लिखेंगे प्लेटिनियम को जो है सफ़ेद स्वर्ण कहा जाता है। अगला बात करते हैं क्लोरीन गैस फूलों का रंग उड़ा देती है। क्लोरीन जो है आपका, क्लोरीन गैस जो है ये जो फूलों का रंग मतलब जो फूल का जो रंग है उसको उड़ा देता है, इसमें इतना शक्ति है, सोच सकते हैं आप। और उससे आगे अगर बात करें तो प्लेटिनियम जो है सफ़ेद स्वर्ण कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा सफ़ेद स्वर्ण के नाम से किसे जाना जाता है, तो आप डायरेक्ट आंसर लिखेंगे प्लेटिनियम। अगर पूछेगा कि फूलों का रंग उड़ा देने वाला गैस का नाम बताइए तो जानते हैं तो आप डायरेक्ट बताइएगा कि क्लोरीन गैस जो है आपको फूलों का रंग को जो है ये उड़ा देती है। अगला बात करते हैं कि बुध और शुक्र के जो है एक भी उपग्रह नहीं है। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट, बुध और शुक्र जो है इसका जो एको को उपग्रह नहीं है। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है कि बुध और शुक्र जो है इसका एको उपग्रह नहीं है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि ऐसा बताइए तो जिसका कोई उपग्रह नहीं, तो डायरेक्ट आप आंसर मारेंगे बुध और शुक्र, और उसके बाद तो कोई नंबर काट ही नहीं सकता है आपको। अगर है शनि का जो है सर्वाधिक, क्वेश्चन पूछेगा अच्छा इसका उपग्रह नहीं है तो बताइए तो किसका है कि ज़्यादा उपग्रह है, तो आप डायरेक्ट आंसर मारेंगे शनि का जो है ज़्यादा उपग्रह है। और पूछेगा किसका उपग्रह नहीं है तो बुध और शुक्र के। ठीक है, हमको आशा है कि आप लोग याद कर लिए होंगे कि शनि का जो है ज़्यादा है, बुध और शुक्र का है ही नहीं है उपग्रह। अगला बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका कि शनि के सर्वाधिक उपग्रह ये तो हो गया। अगला बात करते हैं कि मनुष्य का रक्त बैंक स्प्लीन या पलीहा कहते हैं। जो मनुष्य का जो रक्त बैंक जो होता है उसको क्या कहते हैं, स्प्लीन या पलीहा को कहते हैं। मनुष्य का जो रक्त बैंक स्प्लीन या पलीहा को कहते हैं
मनुष्य का सर्वाधिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होता है। जो मनुष्य का सर्वाधिक ऊर्जा जो है वो कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त है। क्वेश्चन पूछेगा कि मनुष्य का सर्वाधिक ऊर्जा जो है कहाँ से प्राप्त होता है, तो डायरेक्ट आंसर लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन पूछेगा कि मनुष्य का सबसे ज़्यादा ऊर्जा कहाँ से मिलता है, बताइए तो जानते हैं तो आप डायरेक्ट लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट। बात करें तो कार्बोहाइड्रेट शायद आलू में मिलता है। अगला बात करते हैं समुद्र के नीला प्रतीत होने का कारण प्रकाश का परावर्तन तथा जल के कणों का प्रकाश द्वारा प्रकीर्णन है। क्वेश्चन पूछ रहा है समुद्र के नीला प्रतीत होने के कारण जो है प्रकाश का परावर्तन तथा जल के कणों का प्रकाश द्वारा प्रकीर्णन है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि सोना अम्ल राज्य अम्ल में घुल जाता है। जो सोना अम्ल राज्य है वो कहाँ घुल जाता है, अम्ल में, माने एसिड में घुल जाता है। अगला पूछ रहा है कि पॉलीथीन एथिलीन के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। जो पॉलीथीन एथिलीन जो है किससे प्राप्त होता है, तो बहुलीकरण से प्राप्त होता है। अगला है कि कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोशिका का जो पावर हाउस है वो माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। तो मेरा आशा है कि आप लोग समझ पाए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।